क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बनने के लिए आपको कोई महंगी डिग्री, कोई जादुई फॉर्मूला या जन्म से मिली कोई खास प्रतिभा नहीं चाहिए। सिर्फ कुछ ऐसी आदतें चाहिए जिन्हें अगर आप रोज़ दोहराते हैं तो कुछ महीनों और सालों में आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ओग मैंडिनो की पुस्तक द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड सिर्फ एक सेल्समैन की कहानी नहीं है। यह किताब हमें बताती है कि असली बिक्री किसी प्रोडक्ट की नहीं होती। असली बिक्री होती है अपने विचारों की, अपनी अक्षमता की और अपने सपनों की। और इस किताब की कहानी हमें एक ऐसे इंसान से मिलाती है जो कभी एक गरीब ऊँट वाला था, लेकिन आगे चलकर दुनिया का महानतम सेल्समैन बन गया। उसका नाम था हाफिद। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हाफिद नाम का एक गरीब युवक एक अमीर व्यापारी पैथरोस के यहाँ काम करता था। उसका काम था ऊँटों की देखभाल करना। हाफिज गरीब था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा सपना था। वह सिर्फ ऊँटों की देखभाल करने वाला नौकर बनकर पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता था। वह एक महान व्यापारी बनना चाहता था। एक दिन उसे अपने मालिक के सामने अपनी इच्छा बताने का मौका मिला। पैथरोस ने हाफिज को एक महंगा लाल वस्त्र दिया और कहा, इसे बेच कर आओ। हाफिज उस काम में असफल रहा, लेकिन वह वापस लौट रहा था। तब उसे एक गरीब परिवार दिखाई दिया। वहाँ एक नवजात बच्चा ठंड से कांप रहा था। हाफिज ने बिना सोचे अपना लाल वस्त्र उस बच्चे को दे दिया। वह वापस अपने मालिक के पास खाली हाथ आया, लेकिन पैथरोस नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसे समझ आ गया कि हाफिज में एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी सेल्समैन के लिए ज़रूरी है, और वो है इंसानियत। पैथरोस ने उसे अपने पास बुलाया और उसे कुछ स्क्रॉल्स दिए। स्क्रॉल्स एक ऐसा पुराना ताम्रपत्र या लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कोई ज्ञान या सीख लिखी हो। इन ताम्रपत्रों में ऐसी शिक्षाएं लिखी थी जिन्हें अपनाकर हाफिज ने अपना जीवन बदल दिया, और यहीं शुरू होती है दुनिया के महानतम सेल्समैन की यात्रा। इन ताम्रपत्रों में 10 शिक्षाएं छिपी हुई थी जो इस प्रकार थी। पहली शिक्षा, अच्छी आदतों की शक्ति। पहला संदेश बेहद सरल है, इंसान वही बन जाता है जो वह बार बार करता है। अगर आप रोज़ देर से उठते हैं तो देर से उठना आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप रोज़ मेहनत करते हैं तो मेहनत आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप हर समस्या में शिकायत करते हैं तो शिकायत आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। अगर आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो इम्प्रूवमेंट आपकी आदत बन जाएगी। याद रखिए, आपका फ्यूचर आपके बड़े बड़े फैसलों से कम और आपकी डेली हैबिट से ज़्यादा बनता है। दूसरी सीख बताती है, आज से शुरुआत करो। अपने आप से दोहराओ, मैं अपने इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूँगा। हम अक्सर कहते हैं, अगले सोमवार से शुरू करूँगा, अगले महीने से मेहनत करूँगा, अभी समय नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। इसलिए किताब हमें सिखाती है, कल का इंतज़ार मत करो, आज से ही शुरुआत करो। कल की असफलता को आज का बहाना मत बनने दो। हर सुबह अपने सामने एक नया मौका होता है। चाहे आप कल कितनी बार असफल हुए हो, आज फिर से शुरुआत की जा सकती है। तीसरी सीख हमें बताती है, लगातार प्रयास करते रहो। किताब का एक सबसे शक्तिशाली संदेश है, सक्सेस अक्सर उस समय मिलती है जब ज़्यादातर लोग हार मान चुके होते हैं। अपने आप से वादा कीजिए, कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूँगा और इन बातों को हमेशा याद रखूँगा। हार की बात पर मैं ध्यान नहीं दूँगा और मैं अपने वोकैबुलरी से छोड़ना नहीं कर सकता। असमर्थ, असंभव, सवाल ही नहीं उठता, विचार से परे, नाकामी, असाध्य, नाउम्मीद, पीछे हटना जैसे शब्द निकाल दूँगा। मैं आने वाली रुकावटों को अनदेखा करूँगा और मेरी निगाहें लक्ष्य पर रहेंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ रेगिस्तान खत्म होता है वहीं से हरियाली शुरू होती है। ठीक यही जीवन में भी लागू होता है। अगर आपने YouTube शुरू किया है और पहले 10 वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। अगर बिजनेस शुरू किया है और शुरुआत में नुकसान हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका सपना गलत है। फेलियर का मतलब हमेशा रुक जाओ नहीं होता। कई बार फेलियर सिर्फ यह कहता है, एक बार और कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा और बेहतर तरीके से। चौथी सीख, आप यूनिक हैं। हमेशा अपने आप से दोहराएं, मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। जब से दुनिया बनी है तब से आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसमें मेरे जैसा मन, मेरे जैसा दिल, मेरी जैसी आंखें, मेरे जैसे कान, मेरे जैसे हाथ, मेरे जैसा मुंह रहा हो। न तो मेरे जैसा था, न है और न कभी होगा जो बिल्कुल मेरी तरह बोलेगा, चलेगा और सोचेगा। सभी आदमी मेरे भाई हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे अलग हूँ, मैं उनसे अनोखा हूँ। मैं इस धरती पर अकस्मात नहीं आया, मैं यहाँ एक उद्देश्य से आया हूँ, और वह उद्देश्य एक पर्वत बनना, न कि रेत का एक कण। आज के बाद मैं सबसे बड़ा पर्वत बनने की कोशिश करूंगा और जी जान से अपनी अक्षमताओं का उपयोग करूंगा।
5वीं सीख बताती है समय की कीमत समझो। मैं आज का दिन इस तरह जीऊँगा मानो यह मेरा आखिरी दिन हो, इसलिए आज के दिन के हर पल को मैं भरपूर जीऊँगा क्योंकि वह कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं आज का काम आज ही ख़त्म करूँगा। आज मैं अपने बच्चों और परिवार को अधिक प्रेम करूँगा। ज़रूरतमंद दोस्त की मदद करूँगा। 6ठी सीख कहती है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। हमारे जीवन के सबसे खराब फैसले अक्सर उस समय लिए जाते हैं जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत दुखी होते हैं या बहुत डरे हुए होते हैं। इसलिए महान सेल्समैन बनने से पहले हाफिज ने सीखा अपने इमोशंस का मालिक बनना। जब दिन अच्छा हो अति उत्साहित मत होइए, जब दिन खराब हो तो पूरी तरह टूटिए मत, क्योंकि आपका मूड आपकी डेस्टिनी तय नहीं करता, आपका डिसिप्लिन करता है। 7वीं सीख कहती है मुश्किलों में भी मुस्कुराइए। जीवन हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। कभी पैसा कम होगा, कभी लोग आपका साथ छोड़ देंगे, कभी मेहनत का परिणाम नहीं मिलेगा और कभी ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी मुस्कुराना सीखिए। अपने आप से वादा कीजिए आज के बाद मैं हंसने की आदत डालूंगा, मैं मुस्कुराऊंगा और मेरी पाचन शक्ति सुधरेगी। मैं हंसूंगा और मेरी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, क्योंकि लंबी उम्र का एक रहस्य है जो मेरे पास है। आज की खुशी का आनंद आज ही लूँगा और कभी परेशानी आई तो ये 4 शब्द याद रखूँगा, यह भी गुजर जाएगा। 8वीं सीख कहती है अपना लक्ष्य स्पष्ट रखिए। जिस इंसान को पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है, चाहे वह कितनी भी तेज़ दौड़े, सही जगह नहीं पहुँचेगा। इसलिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए। आपको क्या चाहिए? पैसा, सम्मान, अपना बिजनेस, अपना घर, एक सफल यूट्यूब चैनल या परिवार के लिए बेहतर ज़िंदगी? जो भी चाहिए उसे स्पष्ट लिखिए, क्योंकि जिस लक्ष्य को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसके लिए मेहनत करना आसान हो जाता है। सीख नंबर 9 कहती है प्रेम को अपनी ताकत बनाइए। सेल्स की दुनिया में अक्सर लोग सोचते हैं कि ग्राहक को किसी भी तरह कन्विंस कर लो, लेकिन यह किताब का एक अलग दृष्टिकोण है। लोगों को सिर्फ ग्राहक मत समझो, उन्हें इंसान समझो। जब आप किसी व्यक्ति के साथ ईमानदारी और सम्मान से व्यवहार करते हैं तो ट्रस्ट पैदा होता है, और ट्रस्ट किसी भी ट्रांजैक्शन से ज़्यादा मूल्यवान होता है। यही बात ज़िंदगी पर भी लागू होती है। लोग आपकी बात भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें यह याद रहता कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। सीख नंबर 10 विनम्र रहो। और आखिर में जब सफलता मिलने लगे तो अपने आप को सबसे बड़ा समझने की गलती मत करना, क्योंकि सफलता जितनी तेज़ी से ऊपर ले जाती है, अहंकार उतनी तेज़ी से नीचे गिरा सकता है। इसलिए सफलता मिलने पर भी विनम्र रहिए। उन लोगों को याद रखिए जिन्होंने आपकी मदद की। उन दिनों की याद रखिए जब आपके पास कुछ नहीं था। और सबसे ज़रूरी, सीखना कभी बंद मत कीजिए। तो ये थी वो 10 अनमोल सीख जो किसी व्यक्ति को दुनिया का महानतम सेल्समैन बना सकती हैं। शायद आप आज हाफिज की तरह एक गरीब ऊँट वाले नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर भी कोई ऐसा सपना हो जिसे आपने परिस्थितियों के कारण छोटा कर दिया है। हो सकता है आपने कई बार कोशिश की हो और असफल हुए हो सकता है लोग आपसे कह चुके हों तुमसे नहीं होगा, लेकिन याद रखिए दूसरों की राय आपकी अंतिम कहानी नहीं है। आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है, और आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े मौके की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी अच्छी आदत, एक सही फैसला और रोज़ की थोड़ी थोड़ी सी मेहनत आपको उस इंसान में बदल सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है, महान बनने के लिए किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने बेहतर वर्जन को हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, शुरुआत या बिगनिंग, क्योंकि बदलाव कल से नहीं आज से शुरू होता है। धन्यवाद।